पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन ने जिस तरीके से खतौली की सीट को जीता, उससे उत्साहित अब भाईचारा सम्मेलन भी बुलाया गया और अब एक नए समीकरण की तरफ गठबंधन बढ़ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए थाना 1 से विधायक अशरफ अली खान जी मौजूद हैं। सर, स्वागत करता हूं बीटी न्यूज़ पर आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। अब जो भाईचारा सम्मेलन किया है, अभी 2-4 दिन पहले लगातार आप खतौली सीट आपने जीती है, अब क्या भविष्य देखते हैं गठबंधन का, पश्चिम में खासकर? देखें, मुझे जो है गठबंधन का फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है। आपने देखा जिस तरह से जब हम खतौली गए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो हमें लगता था कि बहुत मुश्किल है, और मगर गठबंधन हुआ, इलेक्शन की शुरुआत हुई, इलेक्शन को बहुत सही तरीके से मैनेज किया गया। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी जो है इलेक्शन में जो है बहुत मेहनत उन्होंने की और नियर अबाउट 70 गाँव मतलब गांव में वो खुद गए और उन्होंने एक भाईचारे का संदेश दिया है। किसानों के साथ जो हो रहा है वो बातें रखी, जो हमारे नौजवानों के साथ है उनको कोई रोजगार नहीं है, और अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर उनका एक मजाक बनाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें लोगों को समझ आने लगी हैं, और भाजपा का जो ये मैं समझता हूँ कि एक वो है कि बांटो और राज करो, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। देखिए सर, यहाँ पर 2-3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक सवाल ये है कि जब खतौली का चुनाव हो रहा था तो मुख्यमंत्री जी आते हैं, कवाल कांड का जिक्र करते हैं, और जो खाई एक मुस्लिम और खासकर जाट समाज के अंदर पटने का काम हुआ था, उसका जिक्र भाजपा के नेता बार बार करते हैं। तो क्या ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते अब इस खाई को जबरदस्ती पाटा जा रहा है, इस भाईचारे को जबरदस्ती बुलाया जा रहा है? कोई राजनीतिक मजबूरी है, सियासी समीकरण बनाए जा रहे हैं, या जो भाजपा जिक्र करती है कि नहीं, देखिए कवाल कांड की यादों को भुलाया नहीं जा सकता, क्या भूल सकते हैं आप लोग? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हमें भूलना पड़ेगा। जब हम भूलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आपने देखा अभी परसों भाईचारा सम्मेलन कितना बड़ा सम्मेलन हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो चुनाव में जो रैली हुई थी चौधरी साहब की, उससे जस्ट डबल था ये। तो आप ये समझिए कि भाईचारा सम्मेलन ये चुनाव के बाद में जो अब ये परसों हमारा हुआ है, उसमें इतनी अपार भीड़ आई है, हमें भी नहीं लगता था। जो चुनाव में जो रिलीज हुई थी उनसे जस्ट डबल ये जो है हमारा प्रोग्राम था, ये रैली थी। तो लोग बाग आए, उन्होंने बहुत प्यार से सुना, और जो तरीका हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी का बताने का, कहने का होता है, जो सोच जिसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि लोग बाग उसके साथ जुड़ेंगे, और ये एक बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ कि गठबंधन की और हम लोगों की होगी है। तो जिस बात का सर मैं जिक्र कर रहा था, क्या वो इतिहास में काला धब्बा है? कवाल जैसी जो घटनाएं होती हैं समाज में, क्या ये एक बदनुमा दाग है समाज के लिए, और क्या उसको भरने के लिए? क्योंकि मैं सवाल इसलिए दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए खतौली में उन चीज़ों को दोबारा रिपीट किया जाता है। मंत्री संजीव बालियान जब जनता के बीच गए, खासकर अपने समाज के बीच, तो उन्होंने उस बात का जिक्र किया कि क्या आप उन चीज़ों को भूल गए हैं, और उन्होंने मीडिया के सामने भी कहा कि भुलाई नहीं जा सकती ये चीज़ें। तो क्या आप लोग भूल गए हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, खासकर गठबंधन के लोग। नहीं, मैंने आपको क्या कहा है कि भूलना तो पड़ेगा, और भूल के ही हम आगे बढ़ेंगे। जब हम उन चीज़ों को पीछे छोड़ेंगे, जो होना था, जो गुजरना था वो गुजर गया है, और हमें अब आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ रहकर, एक दूसरे के काम आकर, एक दूसरे के लिए खड़े होकर, कब तक हम धर्म मजहब और जातियों के ऊपर लड़ेंगे? लड़के कोई भी मुल्क, चाहे वो देश हो, चाहे कोई समाज हो, कोई तरक्की नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि जो गलती किसी की रही होंगी इधर से या उधर से, उनको भूल के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जब भी हम लोग जो है, मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ सकते हैं, और भाईचारे से बढ़ के मैं कोई चीज़ समझता नहीं हूँ। एक सर सवाल खतौली की जीत में ये है कि देखिए 2012 में आपके वहाँ से चुनाव जीते थे, गुर्जर प्रत्याशी को आपने चुनाव लड़वाया, लेकिन 17 और 22 में आपने एक्सपेरिमेंट जो है वो नया करके देखा, जिसमें जीत हासिल नहीं हुई। एक बार फिर आपको पुराने उस एक्सपेरिमेंट पर लौटना पड़ा, जहाँ पर आपने मुस्लिम, जाट, गुर्जर, ये एक सियासी समीकरण बना। आपको लगता है कि ये सियासी समीकरण जीत के लिए कारगर साबित रहा, या भाजपा विरोधी जो नीतियां हैं वो इस जीत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाई? मैं समझता हूँ जो भाजपा विरोधी जो नीतियां हैं वो जीत के लिए जो है वो कारगर नहीं हैं। उनके जो कैंडिडेट हैं, जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसको लोगों ने नाकारा है। अब इन चीज़ों पर जो है जनता लौटने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं।
आप ये देखें 2014 में क्या नारे थे, किस तरीके से भाजपा की सरकार केंद्र में आई थी, 17 में फिर यूपी में आई, 19 में दोबारा रिपीट हुई है। जनता को बहुत उम्मीदें थी, हमारे नौजवानों को, किसानों को, व्यापारियों को। अब आप देखें व्यापारियों को किस तरह का उत्पीड़न हो रहा है जीएसटी को लेकर। बेचारे बाजार बंद करके जो है इधर उधर फिर रहे हैं, और जो है जीएसटी के लोग आकर, अधिकारी आकर उनका किस तरीके से उत्पीड़न करते हैं वो सबके सामने है। सर एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि देखिए अभी बसपा को लेकर, बसपा वहाँ चुनाव नहीं लड़ी तो चंद्रशेखर जी को क्रेडिट दिया जा रहा है, क्योंकि खुद मदन भैया जब चुनाव जीते तो देखिए सहारनपुर गए चंद्रशेखर से मिलने। तो आपको लगता है कि जहाँ बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है, खासकर खतौली में नहीं लड़ी या उपचुनाव नहीं लड़ती है बसपा, तो उसका फायदा गठबंधन को मिल रहा है? हाँ, उसका फायदा मिला उसका वोट आपको ट्रांसफर हो रहा है? के आने से हमें जो है हमारा एससी का वोट जो है ट्रांसफर हुआ है, और तभी तो हमारी इतनी बड़ी जीत हुई है। देखिए वहाँ पर सर्व समाज का वोट मिला है खतौली पे। कोई आप ये समझ लें जो गांव ऐसे थे जहाँ गुजर नहीं थे, जाट नहीं थे, मुस्लिम नहीं थे, उन गांवों में भी वोट मिले हैं। तो खतौली का तो मैं समझता हूँ कि सर्व समाज ने वोट दिया है, तभी हमारी 22,000 से वोट जीत हुई है, 22,000 वोटों से जीत हुई है, और ये जीत विधानसभा में एक बहुत मायने रखती है, बड़ी जीत है। बसपा को लेकर आप क्या समझते हैं? देखिए बसपा जिस तरीके से मुस्लिम नेताओं को शामिल करा रही है, हमारे सहारनपुर में इमरान मसूद को शामिल कराया, तो अब वो प्रचार भी करेंगे, जाहिर सी बात है, निकाय चुनाव में भी करेंगे, लोकसभा में, उनका कुछ फर्क पड़ने वाला है? मैं समझता हूँ कि देखें अब आने वाले लोकसभा के चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि जो गठबंधन हमारा होगा उसकी तरफ बड़े उम्मीदों से लोग देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें विकल्प जो है उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन है भाजपा का, तो इसकी तरफ, हमारे इस गठबंधन की तरफ सब लोग चलेंगे। सब लोगों की सोच ये है, क्योंकि भाई सब लोग मिलके मेहनत कर रहे हैं। बसपा का आपको मालूम है, मैं कोई उनका विरोध या कोई बुराई नहीं करना चाहता हूँ, वो आदरणीय है बहन कुमारी मायावती जी, हम उनकी इज्जत करते हैं, मगर आप देख रहे हैं कि किस तरीके का उन्होंने एक समर्पण जो है भाजपा के सामने किया हुआ है। कहीं कोई उनका ट्वीट के अलावा कोई चीज़ होती नहीं है, कोई पब्लिक के अंदर उनका जो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका होना चाहिए था, उन्हें पब्लिक में रहना चाहिए था, वो नहीं है। अब जनता इन सब चीज़ों को देखती है, जो फील्ड में रहेगा, जनता के बीच में रहेगा, उसके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहेगा, तो पब्लिक जो है उधर ही मूव करती है। सर एक सवाल, बसपा जैसे भी आपने भी कहा कि कोई ज़्यादा क्रूशल अटैकिंग नहीं रहती है भाजपा पर, एक सवाल सर ये कि देखिए भाजपा की बी टीम के तौर पर बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि ऐसा, जैसे कि अभी आपने भी इशारों में कहा, तो ऐसा कुछ लोग खुलकर बोलते हैं कि देखिए भाजपा की बी टीम के तौर पर बसपा काम कर रही है, आप ऐसा मानते हैं? नहीं, देखें ये तो अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें कहना नहीं है, ये जनता खुद समझ लेती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा का विकल्प, भाजपा के सामने यहाँ गठबंधन के साथ जो है प्रदेश की जनता चलेगी आने वाले 2024 के चुनाव में, और हमें उम्मीद है कि हमें जो उत्तर प्रदेश में बड़ी कामयाबी होगी। एक सवाल सर इस बात को लेकर है कि देखिए मुस्लिमों के पास अब विकल्प क्या है, क्योंकि 2022 के चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी गठबंधन को एक मुश्त वोट पड़ा, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बन पाई। तो अभी सहारनपुर में इमरान मसूद जो बसपा में शामिल हुए, उन्होंने खासकर अब वो अपनी सभाओं में कहते हैं कि जब 95% मुसलमानों ने वोट समाजवादी को दिया तब सरकार नहीं बन पाई, एडिशनल वोट हम लोग ला नहीं पा रहे हैं, तो अब हमारे पास विकल्प बसपा है जिसका खुद का दलित बेस है, और मुस्लिम उसके साथ जाएगा तो सरकार बन सकती है। तो आप ऐसा मानते हैं कि ये मिसकंफ्यूजन में है मुस्लिम? नहीं, मैंने आपको बताया कि खतौली में क्या हुआ है। खतौली में सर्व समाज का वोट मिला है। हम आगे आने वाली, मैंने आपको कहा है कि जनता जो है विकल्प ढूंढ रही है, और भाजपा का विकल्प जो है उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन है, और गठबंधन के साथ चलेंगे। आप खतौली में देखिए कितनी बड़ी जीत हुई है, सर्व समाज का वोट मिला है। यही माहौल आगे आने वाले 2024 में जो है बनना है। अभी आपने देखा जैन जी ने परसों ऐलान किया है कि 2023 में वो 1500 गाँव में डोर टू डोर जाएंगे। तो जब पब्लिक में रहेंगे, पब्लिक के बीच में रहेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, तो भाईचारे में सबका भला है, उसमें सब जुड़ेंगे। ये नहीं है कि कोई एक मजहब या एक बिरादरी के लोग जुड़ेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है
कि हम लोग जो है गठबंधन जो है बहुत मजबूती के साथ आगे सही रणनीति के साथ जो है काम करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और भाजपा का मुकाबला जो है गठबंधन ही उत्तर प्रदेश में करेगा और कोई दल करने वाला नहीं है। सर देखिए, आज खतौली में चुनाव हुआ, संजीव बालियान के ऊपर पूरे दारोमदार था। आपको लगता है कि मंत्री संजीव बालियान को इस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? हालांकि तमाम भाजपा के मंत्री, विधायक, सांसद वहां पर जिताने के लिए प्रत्याशी को लगे रहे, तो उन पर आप क्या कहेंगे? क्या ये मंत्री की खुद सामूहिक जिम्मेदारी है या पार्टी की भी जिम्मेदारी है? नहीं, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि उनको वहाँ वही उनकी लोकसभा सीट में चुनाव हो रहा था और पार्टी ने भी उनको जिम्मेदारी दी हुई थी। वैसे मूवमेंट तो सबका था, मेन चेहरा संजीव बालियान जी थे, मंत्री जी। तो उनको मैं समझता हूँ कि उनको जो है लोगों ने सुना नहीं। हमने कई जगह देखा, उनको सुनने के लिए लोग गए ज़रूर, मगर उनकी बातों में जो है मतलब आए नहीं। लोगों ने जो है ये सोच लिया था इस बार, जब हम तो क्योंकि चुनाव में रहे हैं, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के बाद में वहाँ माहौल जो है गठबंधन के लिए बनने लगा था। जो बातें जैन जी लोगों के बीच में जाकर कह रहे थे वो लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे और उनको सही मान रहे थे। तो इसीलिए हमारे साथ खड़े हुए। संजीव बालियान जी के प्रोग्राम बहुत जगह होते, हमने भी देखे हैं, हम वहाँ से क्रॉस भी हुए हैं, तो व्यू जो है तो उनके उसमें नहीं आते थे। और सबसे बड़ी एंटी इनकम्बेंसी उनके कैंडिडेट की थी, जो गलत शब्दों का प्रयोग करते थे किसी एक विशेष वर्ग के लिए, तो अच्छा नहीं है। अब लोग बाग उसे पसंद नहीं करते हैं। हमें जो है मिलजुल के ही आगे बढ़ना है, जो मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसे हम जो है तरक्की नहीं करेंगे। चलिए सर, एक दो सवाल बस मैं लास्ट आपसे आपकी विधानसभा को लेकर पूछना चाहूँगा। देखिए, आपने इतने बड़े एक चेहरे को हराया जो पश्चिम के अंदर एक वीआईपी सीट है आपकी, ये सुरेश राणा को आपने हराया, तो ये कैसे संभव हो पाया कि सुरेश राणा जैसे कद्दावर मंत्री को शिकस्त देना आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती रही? देखें, हम तो लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। और अभी मैं बता रहा था जो खतौली में हुआ है वही थाने भवन में हुआ। थाने भवन में हमें सबका वोट मिला है, ये नहीं है कि हमें मुस्लिम और जाट मिल गया। आप अगर आंकड़े उठा के देखेंगे, हमें हर गांव में जहां मुस्लिम और जाट नहीं है वहां भी हमें 200, 250 वोट मिले हैं। और हमने कभी जो है भाईचारे की बात की है, सबको जोड़ के चले हैं, सबके लिए खड़े रहे हैं, सबके सुख दुख में खड़े रहते हैं, हर जगह आना जाना रहता है। तो ऐसा नहीं, लोग बाग सब चीज़ों से ऊपर उठ के वोट करती है जनता। जब उन्हें लगेगा कि उनका चुना हुआ कैंडिडेट आपके लिए खड़ा रहेगा, आपकी हर बात को सही प्लेटफॉर्म पे उठाएगा, उसके सुख दुख में खड़ा रहेगा, तो ऐसा नहीं है, वोट होता है। तो क्या सर नेगेटिव इफेक्ट्स रहे हैं? मंत्री जी के क्षेत्र में नहीं रह पाए या वो विकास कार्य नहीं करा पाए? क्योंकि विकास देख के कमी नहीं हुई है। सबसे बड़ा उनका व्यवहार रहा है। सब लोग बाग उनसे सेटिस्फाइड नहीं थे। 5 साल में वो मंत्री बन के रहे हैं, उन्होंने हवाई दौरे किए हैं, वो जनता के बीच में नहीं रहे। और जो लोगों ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें 2017 में चुना था, चलिए उनकी सरकार नहीं थी, जब 19 में जब 12 में चुना था और 12 के बाद में जब सरकार आई और इतना बड़ा मंत्रालय उनके पास था, तो उन किसानों को लगता था कि अब हमारे ज़िले के गन्ना मंत्री हैं, हमारा टाइम से पेमेंट होगा। आप ये देखिए कि सबसे मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि जिस ज़िले का जो है गन्ना मंत्री हो, हमारी तीनों चीनी मिल पे सबसे ज़्यादा बकाया था जब मंत्री जी गए, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर था। किसानों को लगा था कि अब मंत्री हमारे ज़िले के हैं, हमारी मिलों की क्षमताएं बढ़ेंगी, सही तरीके से हमारे पेमेंट होंगे, घटतोली नहीं होगी, मगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। सबसे ज़्यादा बकाया आज भी जो है 500 करोड़ रुपए से ऊपर है हमारे ज़िले की तीनों चीनी मिल पर, चाहे वो ऊन हो, थाना भवन हो या शामली हो। चलिए सर, मैं एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि आप विपक्ष में हैं। देखिए, जब विपक्ष में होते हैं तो एक लिमिटेशंस होती हैं आपकी विकास कार्यों को लेकर भी, और सरकार तक आने जाने की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो एक लिमिटेशंस हैं। क्या उन लिमिटेशंस में आपको लगता है कि एक तरफ मंत्री सुरेश राणा थे जिन्होंने 5 साल सरकार में रह करके विकास कार्य करा, एक तरफ आप हैं जब विपक्ष के विधायक और आपकी लिमिटेड चीज़ें संसाधन भी हैं, उसको लेकर आप विकास कैसे करा पाएंगे सर क्षेत्र का? देखिए, जितना भी होगा, जो भी होगा, हमारी जो निधि है 5 करोड़ रुपए की इन्होंने की है जीएसटी कट के, वो तकरीबन 4 करोड़ के करीब रह जाती है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकें वो हो, और शासन में भी हम हर प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, उनसे भी मिलते हैं, कहते हैं,
और हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि जो भी जितना भी हमें मतलब इस निधि से अलग भी हटकर हम कोशिश करके शासन से जो भी ला सकें। जनता सब समझती है, लेकिन ज़्यादा अपेक्षाएं जो होती हैं सत्ता में आने के बाद होती हैं, मगर हम विपक्ष में रह कर भी कोशिश ये करेंगे कि जितने ज़्यादा संसाधन उपलब्ध हों। अब मान लिए मैं कई बार PWD के मिनिस्टर से मिला हूँ, जो हमारे जितने पुल हैं जो जर्जर हालत में हैं, हमारा जो है यहाँ संगम पे, क्योंकि अब काफ़ी भीड़ रहने लगी, कोई अंग्रेज़ों के टाइम का पुल है डाटो वाला, तो मैंने माननीय मंत्री जी को कहा है कि इसका जो है ये चौड़ा हो, नया पुल बने। तो हम हर प्रयासरत हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर विजिट पे जाकर वहाँ पर जो है PWD मिनिस्टर से मिलते हैं, उनके सड़कों की समस्याओं को लेकर, पुलों की समस्याओं को लेकर, गन्ना मंत्री से मिलते हैं अपने किसानों की समस्याओं को लेकर। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि विपक्ष में रहकर भी जितना अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कर सकें। हम ये समझते हैं कि हम सौभाग्यशाली होंगे कि जो लोगों की, जो जनता की उम्मीदें हमारे से हैं, हम उनको पूरा कर सकें किसी हद तक। सर, पर्सनल तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप कैसे देखते हैं? क्या जिस तरीके के आरोप CM बनने से पहले लगते थे, क्या अब एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है? तो आप देख रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ हो रहा है? नौजवान हमारा कहाँ घूम रहा है? किसानों का जो है गन्ने का पेमेंट नहीं है। हर विधानसभा, हर सत्र में जो है, चाहे वो अब हमारा जो है जितने भी सत्र अभी तक हुए हैं, चाहे बजट सेशन रहा हो और या विंटर सेशन रहा हो, सब पे जो है हम सभी विधायकों ने, क्योंकि हम पश्चिम से आते हैं, हमारे पास किसानों का बहुत दबाव रहता है, गन्ना किसानों का। हर उसमें हमने जो है किसानों के पेमेंट के बारे में बात की है, आज तक उसका कोई हल नहीं है। कोई सरकार की तरफ से कोई ठोस योजना नहीं है। सरकार चाहती तो कोई भी एक ऐसा जो है एक वो बना देती कि एक पैकेज ऐसा होता है जो किसानों का पेमेंट हो जाता, सरकार मिलों से जो है फिर वसूलती रहती। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, 3-4 हज़ार करोड़ रुपए की बात थी, मेरे ख्याल से अब शायद 3,000 करोड़ रुपए किसानों का गन्ना मिलों पे बकाया है। तो सरकार बजट में ले सकती थी, किसानों की कितनी बड़ी समस्या हल होती, उनके बच्चों की फीसें जाती, बच्चियों की शादियाँ होती, और किसान के पास जो पैसा आता है उसकी जेब में तो रहता नहीं, वो आगे मार्केट में जाता, तो एक खुशहाली आती। तो हमने सरकार को कहा, मैंने अपने बजट भाषण में भी ये कहा था कि कोई एक ऐसा पैकेज आप बना दें जिससे कि जो है एक वो किसानों का पेमेंट सरकार जो है वो कर दे, बाकी फिर मिलों से जो है सरकार वसूलती रहे। तो इस तरह की कोई नीतियाँ जो सरकार को, मैं समझता हूँ किसानों के लिए जो एक रीढ़ है देश की, हमारे देश की, उनके लिए नहीं है, ना वो करना चाहती है। उनकी मैं समझता हूँ कि इस तरह की सोच नहीं है बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए विधायक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन जी शुक्रिया। तो ये थे थाना 1 से विधायक अशरफ अली खान, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।